शुरू करें? जी भैया। शुरू करते हैं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूनम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। आचार्य मातुंग मुनि महाराज की जय। हमने कल 45 छंद तक देखा था, आज हमको 46 से देखना है। इस छंद में आचार्य भगवान कहते हैं, मानतु महाराज कहते हैं कि भगवान आपका नाम लेते ही, आपका नाम स्मरण करते ही सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये कैसा बंधन? जैसे कारागर में बंदी को बांध दिया हो, या ऐसा, मतलब यहाँ पे बंदी का एग्जाम्पल देके इस श्लोक में, इस छंद में बताया गया है। अपन ने लास्ट के छंदों में देखा था, यानी अपन लास्ट का 38 नंबर का छंद देखे तो 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47। तो यहाँ तक सारे भयों का वर्णन और उसको भय को कैसे, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको उससे अपन कैसे बाहर आ सकते हैं आदि, इनका वर्णन इन छंदों में आचार्य मानतुंग महाराज के द्वारा किया गया है। आज अपन देखते हैं 46 नंबर का छंद। इसको पहले अपन पढ़ते हैं। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। पुनः देखते इसके उच्चारण को। आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। पहले अपन इसके शब्दार्थ को देखते हैं। आपाद कंठम, तो आपाद कंठम मतलब पैरों से लेकर कंठ तक। फिर आपाद कंठ मुरु, इसमें बनेगा कंठ और उरु। कंठ को आपने लिया आपाद के साथ, आपाद कंठ यानी पैरों से लेकर कंठ तक। उरु यानी जो बड़े बड़े साखले हैं, बड़े बड़े मजबूत ऐसे साखले। और आगे है श्रृंखल। श्रृंखल मतलब सांखले। तो मुरु का अर्थ है बड़े बड़े और श्रृंखल मतलब सांखले या बेड़ी। वेष्टितांगा, वेष्टितांगा मतलब जिसमें जकड़ दिया है, वेष्टित कर दिया है, सराउंड किया है, जकड़, जकड़ देना, वेष्टित। और वेष्टित प्लस अंग, अंग का अर्थ है पूरे अंग को या अंग अंग को, पूरे अंग को, ऐसा समझना। फिर नेक्स्ट सेकेंड चरण, गाढ़म। गाढ़म का मतलब है जो एकदम मजबूत है, खूब मजबूत है, ऐसा गाढ़म। या ऐसा भी समझ सकते जो ढीला नहीं है, एकदम मजबूत, मजबूती से जिससे बांधा गया है, गाढ़म। फिर आगे है बृहन निगड़, तो इसमें बनेगा बृहत
प्लस निगड़। तो बृहत मतलब बड़ा, जो बड़ा है उसको अपन बृहत कहते हैं, या मोटे रूप से बृहत। फिर निगड़, निगड़ यानी जो लोहे की जंजीरें हैं, निगड़। फिर आगे है कोटी। कोटी मतलब एकदम पॉइंटेड, वो जो बेड़ियां हैं जिससे बांधा गया है वो कैसी है, उसके कोर एकदम पॉइंटेड है, ऐसा। फिर आगे है निकृष्ट। निकृष्ट मतलब जिससे छील गया है, जिस जिस मतलब बेड़ी के कारण जैसे छील गया है, रगड़कर जो छील गया है, ऐसा उसे कहते हैं निकृष्ट। और जंगा, जंगा मतलब जांग, जांघे। फिर तीसरे चरण में देखिए, त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता। त्वन्नाम, त्वन्नाम को कैसे समझेंगे, त्वन्नाम का कैसा शब्द बनेगा, त्वत प्लस नाम। त्वत का मतलब है आपके, और नाम का और नाम का अर्थ होता है आपका नाम लेने से, त्वत नाम, आपका नाम। और मंत्र मनीषम, इसमें बनेगा मंत्रम प्लस अनिशम। मंत्रम यानी मंत्र को, और अनिशम यानी लगातार, बिना अंतराल के, निरंतर, अनिशम। फिर आगे है मनुजहा, मनुजा यानी मनुष्य। स्मरंतः मतलब जो मनुष्य स्मरण करता है, स्मरण। फिर फोर्थ चरण में सद्य स्वयं। इसमें सद्य, सद्य का मतलब है तत्काल, तुरंत, फास्ट। स्वयं, स्वयं यानी खुद से, खुद से होके। कोई आता नहीं है उन सांकलों को तोड़ने के लिए, या कोई लोहार या किसी की जरूरत नहीं है उन सांकलों को, उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए, स्वयं से, खुद से। फिर विगत, विगत यानी दूर हो गया है। बंध, बंध भया, बंध भया का मतलब बंधन का भय। और भवंती, भवंती मतलब हो जाते हैं। तो इस छंद में आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का अंग या जिस व्यक्ति का शरीर पाव से कंठ तक, आपाद कंठ, पाव से कंठ तक सब साखलों से बांध दिया गया है, पूरा साखलों से पूरे अंग को बांध दिया गया है, ऐसा। और कैसे बांधा है वो सांखले, वो बंधन कैसा है, वो बेड़ी कैसी है, तो कहते हैं जो बेड़ी सघन है, मजबूत है, बड़े बड़े हैं, ऐसे बेड़ियों से बांध दिया है। और उन बेड़ियों के कारण क्या हो गया है, उस व्यक्ति के निकृष्ट जंगा, उसके जांघों में फ्रिक्शन के कारण वो जांग उनकी उसकी छील गई है। तो ऐसे सदन बंधनों में बंधे मनुष्य भी अगर भगवान त्वन्नाम मंत्रम, अगर आपके नाम का स्मरण करता है, तो वह मनुष्य भी सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती, सद्य तुरंत, वह शीघ्र ही स्वयं ही सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, जिसने आपके नाम का स्मरण किया। पुनः एक बार इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज ने जैसे पिछले श्लोकों में भयो, भय, आदि आदि भयों का मतलब हाथी के भय, विकराल हाथी का भय, फिर शेर का भय, सांप का भय, दावा नल, ऐसे आदि युद्ध स्थल का भय, जैसे आदि भयों को इसमें एक्सप्लेन किया है, वैसे इसमें अभी साखलों का, बेड़ी का उदाहरण देके कहा है। तो इसमें कहते हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति आपका नाम लेता है या जो व्यक्ति आपको स्मरण करता है, उसको अगर उसके लाइफ में ऐसी सिचुएशन बने जिसमें उसको बड़े बड़े सघन मजबूत घने ऐसे श्रृंखल वेष्टितांगा, ऐसे मजबूत श्रृंखलों से, साकलों से, बेड़ी से भी उसको अगर बांध दिया, और वो बेड़ी कैसी है, मजबूत है, और निकृष्ट जंगा, उसके पॉइंटेड एंड्स के कारण उस व्यक्ति के जांग में घर्षण के कारण उसकी, उस व्यक्ति की जांग भी छिल गई है,
तो ऐसे जो बड़े सघन, मजबूत, घने और जिनके घर्षण से शरीर की जान भी छिल गई हो, ऐसे सघन बंधनों में भी अगर उस मनुष्य को बांध दिया है, तब वह आपके नाम स्मरण से, आपके नाम मंत्र से ही वह मनुष्य शीघ्र ही उस बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड चरण में त्वन्नाम मंत्र मनीषम, इसमें जो शब्द अपन ने मंत्र मनीषम का ऐसा शब्द किया था, मंत्र प्लस अनिशम। अनिशम का अर्थ मैंने आपको बोला था निरंतर, लगातार, बिना अंतराल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अनिशम मतलब भगवान का नाम स्मरण अपने को अनिशम करना है, लगातार करना है, निरंतर करते रहना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ दुख में भगवान को याद करें, हमें स्वार्थी जैसा बिहेव नहीं करना है कि सिर्फ दुख में भगवान को याद करें। हम लोग मेडिकल में कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, रिफर्ड केस। तो अपने को रिफर्ड केस नहीं बनना है कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ, वहां से कुछ नहीं हुआ, तो चलो इसको करके देखते हैं। नहीं, हमको तो भगवान की भक्ति हमेशा करनी है। हमेशा अपने को भगवान की भक्ति में, श्रद्धा में संलग्न रहना है। भगवान की स्तुति, स्तवन स्तवन हमेशा अपने को करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। यहाँ अपन ने देखा इतने सारे छंद देखे, अभी 46 छंद तक अपन ने देखा। तो कहीं भी आचार्य बांतुंग महाराज ने जब यहाँ पे भगवान की महिमा गाई, स्तुति की, स्तवन किया, तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मेरे पे कितने संकट है, मैं कितने संकटों से घिर गया हूँ, मेरी बेड़ी काट दो। कुछ भी नहीं, नो कंप्लेन। प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी अपने को, इससे अपने को ये सीखना है कि प्रतिकूल परिस्थिति जैसे मानतुंग महाराज के जीवन में घटी, ऐसी भी परिस्थिति अपने सामने आए, चैलेंजेस तो सबको आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ में कोई उसको चैलेंजेस नहीं आए। चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स तो सबको आएंगे, पर उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने को रोना नहीं करना, रोते नहीं बैठना। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था, अपने को रोना नहीं है, उस सिचुएशन को फेस करना है, ब्रेवली फेस करना है। और जिसके साथ भगवान की भक्ति हो, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इतने छंदों में अपन ने उसको समझा है। तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी दीनता का भाव नहीं लाना, और अनुकूल परिस्थिति हो तो भी उसमें फूलना नहीं, अभिमान करना नहीं। जैसी परिस्थिति हो उसे स्वीकार करो और अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, भक्ति तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जैसे आपको बोला था कि शक्तिमान के अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आया तो वो अपनी शक्ति से उसे भले सॉल्व कर भी ले, पर जो भक्तिमान होता है उसके साथ तो भगवान की शक्ति भी जुड़ जाती है, एडिशनल उसको ये फायदा है। तो भक्ति तो अपने को हमेशा करनी है, ऐसा इसमें समझे। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको, सच रियल लाइफ स्टोरी है। प्रमाण सागर महाराज जब सतना में उनका चातुर्मास हुआ था तब की घटना है ये। तभी एक व्यक्ति था जैनी, वह बीकानेर की बात है, राजस्थान में, वह जेल में उसको बंद कर दिया था, उसके ऊपर कोई मुकदमा लगा था। तो उस व्यक्ति ने महाराज जी को जेल से पत्र लिखा था, और उसमें उसने ये मेंशन किया था कि महाराज जी मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं इस मुकदमे में फंस गया हूँ, तो आप मुझे इसमें कुछ आपकी मुझे मदद मिले। मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण मैं जेल में जाऊं, पर ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण ऐसा फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लग गया है, और मेरी केस अभी ऐसी हो गई है, मेरा मुकदमा ऐसा हो गया है जो अभी विचाराधीन हो गया है, उसके तरफ कोई देख नहीं रहा है, और महाराज जी अभी पर्युषण पर्व आ रहे हैं, तो मुझे चिंता हो रही है कि मैं हमेशा एकासन करता हूँ पर्युषण में, तो मैं अभी इस बार कैसे करूं। मैं तो उपवास करने को भी तैयार हूँ 10 दिन के लिए, पर ये जेल के लोग मुझे करने नहीं देंगे। मतलब जेल में ऐसा अलाउ नहीं रहता है, जेलर्स वहां पे सब
उनको बताना पड़ता है, तो यहाँ पे वो मान्य नहीं होगा, नहीं तो मैं उपवास भी कर लेता। पर अब इन व्रतों में मैं कैसे करूं, आप मुझे गाइड कीजिए। मुझे तो व्रत की बहुत चिंता हो रही है। मुझे जेल में बांधा है, इसका मुझे कोई चिंता नहीं, पर व्रत मेरे नहीं टूटे इसकी मुझे अभी चिंता हो रही है। तो आप मुझे कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। तो जो बीकानेर के जेल के वहाँ के जो लोग थे, जेलर वगैरह, तो महाराज जी उनको अच्छे से जानते थे। तो महाराज जी ने उनसे पूछवाया, तो उन जेलर ने कहा कि महाराज जी बिल्कुल सही है, आदमी तो अच्छा लगता है, सच्चा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लगता है उसमें, पर अभी फंस तो गया है। तो फिर महाराज जी ने वहाँ के लोगों को बोल के उसकी व्यवस्था करवा दी 10 दिन व्रतों की। और उसने 10 दिन एकासन करके वहां जेल में बिताए। और पर्युषण पर्व कंप्लीट होने के 5 दिन बाद वह व्यक्ति निर्दोष वहां से उसकी छुटकारा हो गई। तो जब वो महाराज जी के पास आया दर्शन करने, महाराज जी को जब उसने ग्रैटिट्यूड उसका व्यक्त किया, तब उसने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं 10 दिन तो सिर्फ भक्तांबर को ही पढ़ रहा था, भक्तांबर की ही मैंने साधना की। तो देखिए कि कितना ये अजस्र शस्त्र है, अमोघ मंत्र है, अमोघ अस्त्र है, और अपन लोग उसकी महिमा को ही नहीं समझ रहे हैं। तो अपन अभी आगे का छंद देखते हैं, 47 नंबर का। पहले उच्चारण करते हैं। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाही, संग्राम वारिधि महोदर बंदनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं स्वमिमं मतिमानधीते। पुनः एक बार देखिए। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं स्वमिमं मतिमानधीते। अभी इस छंद के शब्दार्थ को अपन देखते हैं। मत्त, इस 47 नंबर के छंद में अपन ने जो 38 नंबर के छंद से जो भी अपन ने अनेक भय देखे, उन्हीं का इसमें शॉर्ट में फिर से कहा है। तो देखिए, मत्त, मत्त यानी उन्मत्त। द्विपेंद्र, द्विपेंद्र यानी हाथी। अपन ने हाथी के कितने सारे नाम देखे, आप अभी सब ध्यान में रखना। अभी आज अपन ने और एक नया नाम देखा, द्विपेंद्र, उसका मतलब है हाथी। मृगराज, मृगराज यानी मृग का राज यानी सिंह। दवानलाही, दवानलाही मतलब यहां से बनेगा दावानल प्लस अही। दावानल जो फॉरेस्ट फायर होती है, कैसी रहती है, प्रचंड आग रहती है, दावानल। और अही, अही का मतलब है सर्प, सर्प का भी अपन ने उदाहरण देखा था। फिर संग्राम, संग्राम यानी युद्ध, युद्ध स्थल का। फिर वारिधि, वारिधि यानी समुद्र, समुद्र के लिए भी अपन ने बहुत अलग अलग नाम देखे, आप सब याद रखना इनको। वारिधि यानी समुद्र। फिर महोदर, महोदर यानी अपन ने 45 छंद में देखा जलोदर रोग को, वो तो एक लक्षण मात्र के लिए, एक नाम के लिए जलोदर को वहां पे कहा था। पर यहाँ तो अपने को समझना है सारे रोग, सारे बड़े बड़े एकदम डेंजरस जो रोग व्याधियां होती है वह। महोदर। बंधनोत्थम, इसमें क्या बनेगा, बंधन प्लस उत्थम। बंधन यानी बंधन से, और उत्थम यानी जो उससे उत्पन्न हुआ है। अभी अपन ने बंधन का भी देखा यहाँ 46 में, बंधनोत्थम जो बंधन से उत्पन्न हुआ है, ऐसा। तस्य, तस्य आशु, तस्य
प्लस आशु, तस्याशु, तस्य मतलब उसका, आशु मतलब शीघ्र ही, तत्काल ही। नाशम उपयाति, इसमें बनेगा नाशम प्लस उपयाति। नाशम यानी जो विनाश को प्राप्त होता है, जो नाश को प्राप्त हुआ, और उपयाति यानी प्राप्त हुआ, जो नाश को प्राप्त हुआ, जो नाश को प्राप्त करता है। भयम, भयम यानी डर, भय। बिहेव, बिहेव मतलब यहाँ बनेगा बिया प्लस ईव। बिया यानी उस डर के कारण से, और ईव मतलब उसके समान या मानो, ईव मतलब मानो, उसके समान। फिर यस्तावकम, यस्तावकम में क्या बनेगा, यह प्लस तावकम, यह मतलब जो, और तावकम मतलब आपके। स्तवमिमम मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, स्तवम प्लस इमम। तो स्तवम यानी स्तोत्र को, इमम यानी इस स्तोत्र को। मतिमान दीते, मतिमान धीते, इसमें बनेगा मतिमान प्लस अधीते। मतिमान मतलब जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, ऐसा। और अधीते, अधीते मतलब जो अध्ययन करता है, जो उसको पढ़ता है। तो इसमें अपने को ये समझना है, भगवान यहाँ पे कहते हैं आचार्य मानतु महाराज कि हे भगवान, जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष है, बुद्धिमान व्यक्ति विवेकी व्यक्ति है, और अगर वह आपकी स्तुति करता है तो उसके लिए क्या क्या भय, क्या क्या डर नहीं लगेंगे। तो उसके लिए मत्त यानी उन्मत्त, अपन ने देखा था 38 नंबर में, मदोन्मत्त हाथी। फिर भयंकर शेर, द्विपेंद्र, सॉरी मृग, द्विपेंद्र मतलब हाथी। मृगराज भयंकर सिंह। फिर दावानल, फिर सांप, फिर संग्राम, भयानक युद्ध अपन ने देखा, कैसा युद्ध था वो भयानक, जिसमें हाथी घोड़े, हाथी चिंगाड़ रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे। फिर कैसा वो सारा माहौल था, रक्त से, रक्त की नदियां बह रही थी, वो सब। तो ऐसा भयानक युद्ध। फिर वारिधि, कल अपन ने देखा था, उफनता हुआ समुद्र जिसमें सुनामी जैसे वेव्स, और उसमें भी बड़वानल लगी हो, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, वेल्स आदि हो, ऐसा समुद्र जो जलचर जीवों से भरा था। फिर महोदर, महोदर यानी ऐसे जलोदर जैसे भयंकर रोग, और बंधनोत्तम, और बंधन से उत्पन्न जितने भी भय हैं, तो ये उस व्यक्ति को ये भय खुद खुद उसको भयभीत, मतलब वो भयभीत नहीं होता, वो इन भयों को नष्ट कर देता है। उस व्यक्ति का भय खुद ही नष्ट हो जाता है, मतलब वो भय ही भयभीत हो जाते हैं, उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं करते हैं। यानी यहाँ पे उस व्यक्ति का तो क्षण भर में भय गायब हो जाता है, दूर हो जाता है, ऐसा यहाँ पे समझना है अपने को। ये था 47 नंबर का छंद। फिर से एक बार इसके अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं मानतु महाराज कि हे भगवान, जो विवेकी व्यक्ति है तो वह आपकी स्तुति करता है, तो उसके लिए मदोन्मत्त हाथी, फिर वह भयंकर मृगराज, भयंकर सिंह, दावानल, सर्प, फिर वह युद्ध संग्राम, वो युद्ध स्थल, भयंकर युद्ध, फिर वह उफनता समुद्र, फिर जलोदर जैसे भयंकर रोग, और बंधन से उत्पन्न जितने भी भय हैं, उस व्यक्ति का भय खुद ही भयभीत होकर नष्ट को प्राप्त हो जाता है। यानी वह क्षण भर में, तुरंत ही, शीघ्र ही, तस्याशु, शीघ्र ही, क्षण भर में ही उसका सारा भय उससे दूर हो गए, जिसने आपकी स्तुति की, जिसने आपका नाम स्मरण किया उसका। तो अपने को यहाँ 3 शब्द आपने सुने होंगे, कंपटीशन, रिपीटिशन और डेडिकेशन। तो अपने को भक्तांबर स्तोत्र का पाठ या कोई भी अपने नमोकार मंत्र का पाठ, रिपीटिशन यानी वो कर रहा है इसलिए मैं करूं, इस भावना से नहीं करना, या वो कर रहे तो हम भी करके देखते, हम भी क्या किसी से कम है, तो हम भी, ऐसा कंपटीशन की भावना से नहीं करना। अपने को तो डेडिकेशन, अपन ने इतने चंदों में इसी बात को देखा है कि भक्ति कैसी हो,
कैसी दृढ़ श्रद्धा के साथ हो, संकल्प पूर्वक हो, समर्पण के साथ हो, तभी वह काम आएगी। जब आप डेडिकेशन से इस स्तोत्र का पाठ करोगे तो देखना भगवान का रेडिएशन आपके ऊपर बरसेगा। डेडिकेशन आपका हो तो भगवान का रेडिएशन 100% गारंटी। तो हमारी आस्था कमजोर नहीं करना, अपना डिवोशन सही हो, अपना डेडिकेशन 100% प्लस लिटिल एक्स्ट्रा हो, इस बात को अपने को ध्यान में रखना। फिर आगे देखते हैं 48 नंबर का छंद। पहले इसका उच्चारण करते हैं। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। तो अभी इस छंद में पहले अपन इसके शब्दार्थ को देखते हैं। स्तोत्र स्त्रजम, स्तोत्र यानी जो स्तोत्र है ये भक्तांबर स्तोत्र, और सृजम, सृजम का अर्थ होता है सृजन या सज्जित है या जो रचा गया है, या सृजम को माला भी कहते हैं। तो ये जो स्तोत्र रूपी माला है ऐसी तव जिनेन्द्र, हे भगवान आपके, तब यानी आपके, गुणैर निबद्धा, गुणैर यानी गुणों से, और निबद्धाम, निबद्धाम का अर्थ है उससे जो रची गई है, ऐसी बनाई गई है, गुंफित की गई है, ऐसी निबद्धाम। फिर आगे है भक्त्या मया, भक्त्या यानी भक्ति, और मया यानी मेरे द्वारा, रुचिर, रुचिर यानी जो सुंदर है, कैसी भक्ति है, रुचिर सुंदर। फिर वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, जहाँ पे इसमें अपन ऐसा भी समझे वर्ण यानी जिसमें रिपीटेशन नहीं हो। अपन ने देखा एक हाथी के लिए कितने सारे अलग अलग नामों को आचार्य मानतुंग महाराज ने यूज किया, रिपीट कुछ भी नहीं है। सूरज के लिए भी कितने नाम दिए, चंद्र के लिए कितने नाम दिए, समुद्र के लिए कितने नाम दिए। तो कोई इसमें रिपीटेशन नहीं है कि पहले के छंद में पढ़ा था वही रिपीट, नो, एवरीथिंग इज न्यू एंड फ्रेश। तो ऐसा वर्ण जो यहाँ पे जिसमें रिपीटेशन नहीं हो, ऐसा अपन समझे। विचित्र पुष्पम, विचित्र यानी जिसमें बहुत वैरायटी हो, अलग अलग हो, ऐसा। पुष्पम, पुष्पम यानी जो फूल। तो जो माला बनती है तो माला कैसे बनती है, फूल से और धागे से। तो इसमें कैसे फूल है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कैसे कैसे फूल है। तो आगे कहते हैं धत्ते जनो, तो धत्ते मतलब जो धारण करता है, जनो यानी जो मनुष्य, यह मतलब जो, जो यह जनो धत्ते जो मनुष्य इसे धारण करता है, यह मतलब इस यह मतलब इस लोक में कंठ गताम अजस्रम, इसमें बनेगा कंठ गताम प्लस अजस्रम। तो कंठ गताम मतलब कंठ में। तो यहाँ पे सिर्फ कंठ मतलब ऐसे नहीं समझना, उसको एक्सटर्नली उसको नहीं लेना कि कंठ में भक्तांबर की लिखी माला पहन दिया, ताबीज पहन दिया, नो, ऐसा जैन धर्म कभी भी नहीं है। जैन धर्म ऐसे क्रिया में अटकने वाला नहीं है, इससे बहुत ऊंचा और इससे बहुत बढ़कर जैन धर्म में बात होती है। तो कंठ में जो माला पहनी ऐसा इसको नहीं लेते हुए आप ऐसा समझो कि जिसने इसको कंठस्थ किया, जिसने इसको हृदयस्थ किया, जिसने इसके ऊपर पूरी भक्ति से श्रद्धा से इसका पाठन पठन किया, ऐसा। और अजस्रम, अजस्रम मतलब सदा, हमेशा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख में भगवान को याद करें, हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, सब में भगवान को अपने को याद करना है। फिर तम मान तुंगम विशास मान तुंग, तो यहाँ पे मान तुंग
मानतुंग महाराज का भी अपन उसमें नाम समझ सकते हैं। और इसका ये भी अर्थ होता है कि जो ऐसे तुंग ज्ञान को जो प्राप्त हुआ है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को जो प्राप्त हुआ है, यानी केवल ज्ञान, ऐसे सर्वोत्कृष्ट ऐसे जो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करता है। मवशा समुपैति लक्ष्मी, मवशा का अर्थ इसमें मवशा मानतुंग में वो म लिया, और फिर अवशा, तो अवशा का अर्थ है विवश, विवश होकर, अवश्य ऐसा। और समुपैति मतलब प्राप्त करना, और लक्ष्मी यानी मोक्ष लक्ष्मी को। मान तुंग से तम मान तुंगम अवशा समुपैति लक्ष्मी, तो जो सम्मान, जो ज्ञान तुंग को प्राप्त हुआ, ऐसा सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञान को जो प्राप्त कराता है, और मोक्ष लक्ष्मी परम परम सिद्धि को जो प्राप्त कराता है, ऐसा। तो इसमें कहते हैं कि हे जिनेन्द्र, आपके गुणों से, तव गुणेर निबद्धम, आपके गुणों से बंधे हुए, विचित्र पुष्पम, ये जो विभिन्न प्रकार के पुष्पों से, विभिन्न प्रकार के पुष्प कैसे हैं, जो जो विभिन्न प्रकार के वर्णों से, इस विचित्र पुष्पम, इस सुंदर अनेक विविध प्रकार के पुष्पों से मैंने, इस भक्त्यामया, मैंने भक्ति से, मया यानी मैंने, भक्त्या यानी भक्ति से, इस स्तोत्र की माला को सृजा है। सृजा अपन ने देखा था फर्स्ट चरण में, स्तोत्र सृजम, सृजम मतलब इसको सज्जित किया है, इसका सृजन किया है। और फिर पिरोने के लिए तो क्या चाहिए, धागा, तो धागा किसका है, गुणेर निबद्धम, भगवान आपके गुणों के धागे से इसको पिरोया है मैंने। तो जो मनुष्य इस माला को हमेशा कंठगत करता है, कंठगताम अजस्रम, मजस्रम अजस्रम, कंठगताम प्लस अजस्रम, यानी जो कंठगत करता है अजस्रम, हमेशा इसको, तो जो रोज इसका पाठ करता है, तो इस पर अच्छे अच्छे लोग वश नहीं कर पाते, यानी वो ऐसा अवश हो जाता है, या श्रेष्ठ लक्ष्मी को प्राप्त करता है, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है, परम धाम को प्राप्त करता है, ऐसा इसमें समझना। देखो इसमें सेकंड चरण में भक्त्या मया लिखा है, तो जो मेरे द्वारा जो भक्ति की है, जो मैंने भक्ति से इसको रचा है, इसमें ये नहीं कहा मानतु महाराज ने कि स्वार्थ से या दुख से या भय से या डर से या कोई दूसरा लोभ या ऐसे इस प्रकार से इस माला को नहीं गूंथा है, इस माला को भक्ति से गूंथा है, ऐसी यह भक्तांबर की माला है, ऐसा समझना। इस छंद को आशीर्वाद के रूप में, मतलब आशीर्वाद का सूचक है ये छंद। तो इस प्रकार अपना ये भक्तांबर स्तोत्र का पढ़ना और इसका उच्चारण अर्थ पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि रेफरेंस देख के बता सकूं, ऐसा तो अपन ने इसको समझ लिया है। सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग दिन में, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर या शाम या रात, जैसे भी आपको समय मिले, आप इस भक्तांबर का पाठ रोज करना चालू कीजिए। तो मतलब आप ये ऐसा समझिए कि अपन ने भक्तांबर स्तोत्र को करेंगे जैसा जब आपको टाइम मिले तब, और आपको उच्चारण अभी क्लियर आते नहीं हो तो यूट्यूब पे पूर्णमती माता जी के आवाज में भक्तांबर को, मतलब भक्तांबर का पोस्ट है उसमें, तो आप उसको सुनो, मतलब किताब खोल के उसको देखिए आप किताब में, और माता जी की आवाज में सुनिए, उसमें ज्यादा म्यूजिक नहीं है तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और फिर एक आप अगर उसको 10-15 दिन रोज सुनोगे तो आपके मतलब वो शब्द आपके मुंह में बैठ जाएंगे, आप उसको अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। तो ऐसा मेरा कहना है।
और इसके लिए एक थोड़ा सा मैं एक इम्पोर्टेंस इसका बोलती हूँ। भक्तांबर पे तो अपने भारत में इंटरनेशनली बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और जो अपने यहाँ भी इतना नहीं हो रहा, इतना फॉरेन कंट्रीज में इसके ऊपर हो रहा है। अपने यहाँ तो डॉक्टर मंजू जैन जो है नागपुर के, मतलब वो फेमस है इसमें, तो उन्होंने भी बहुत इसमें काम किया है। वो अभी 10 सालों से इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने उनके अंडर आज तक मुझे लगता है कम से कम 25-26 लोगों ने उनके अंडर पीएचडी की है भक्तांबर के ऊपर। और देखिए फॉरेन कंट्रीज में भक्तांबर को सीखने के लिए लोग 50-60,000 रुपीज देके 2-2 महीने का कोर्स करते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, और अपने को तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपन इसकी वैल्यू करना सीखे। और कितना महान ये सूत्र है, तो आप अपने को अभी इसमें पढ़ने से तो ये समझ में आ गया है, तो आप लोग इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। यूएस में तो वहाँ पे वेलनेस टूल के एंगल से इसको देखा जाता है। वहाँ पे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का जो वहाँ पे मेन है, वो तो कहते हैं हमको तो ऐसा टूल दीजिए जिससे सारे डिसीजेस की प्रिवेंशन हो, मेंटल डिसीजेस, फिजिकल डिसीजेस, सब की प्रिवेंशन हो। हमको तो कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, हमको तो प्रिवेंटिव टूल बोलो। और उसमें उन्होंने भक्तांबर स्तोत्र को एक स्पिरिचुअल इसमें स्थान दिया है। तो आप समझ लीजिए कि अन्य लोग इसकी कितनी भक्ति और इसकी महत्ता को समझ रहे हैं। फिर डॉक्टर मंजू जैन ने इसके ऊपर इतना रिसर्च किया है। अभी उन्होंने साइको ऑन्कोलॉजी, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जो वर्ल्ड समिट होता है ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर का, तो उसमें उन्होंने 400 ब्रेस्ट कैंसर के केसेस को वहाँ पे उन्होंने मतलब क्या कहते हैं उसको, सेमिनार में बोला था कि उन्होंने कैसा रिसर्च किया, उनको कैसे उसमें पॉजिटिव उनको फायदा हुआ। और अभी एकदम फ्रेश बोले आपको तो अभी कोविड में एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, रखे जा करके एक लेडी लॉयर है, उन्होंने इसमें भक्तांबर स्तोत्र के 33 नंबर के काव्य पे रिसर्च किया। 85 उन्होंने केसेस रिसर्च की, जिसमें उन्होंने कहा कि 33 नंबर का श्लोक उन्होंने 33 नंबर का छंद उन्होंने यूज किया, जिससे अनेक लोगों का इस कोविड में फीवर कंट्रोल हुआ, और ऑक्सीजन भी जिनके 75 तक आई थी वो भी 95-96 तक इस सिर्फ श्लोक के पठन से वो इतने इसको प्राप्त हुए। तो आप इसको थोड़ा सा और इसकी महत्व को समझे, और इसमें और आप लोग भी इसमें और रिसर्च कर सकते हैं, और आप भी इसमें काम कर सकते हैं। अभी अपना कंप्लीट हुआ है पूरा पढ़ के। मेरे द्वारा अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो या किसका मन मैंने दुखाया हो तो मुझे क्षमा। भैया भक्तामर स्तोत्र का स्वाध्याय यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए इस सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के माध्यम से बहन जी के द्वारा आप लोग को कराया गया। इन 10 दिनों में सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस स्तोत्र को पढ़ा, सुना, और परीक्षाएं भी आप लोगों ने प्रतिदिन 5-5 प्रश्न के रूप में दी हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की कृति एक ऐसी अमिट कृति है हमारे जैन वांग्मय में, जिस अमिट कृति का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। अर्थात एक ऐसी अमिट कृति जो कि हम सभी लोगों के लिए हमारे प्रत्येक कार्य की सिद्धि में एक कार्यकारी
छंदात्मक रचना है। जैसा कि अभी बताया कि कोविड में इस प्रकार से लोगों ने प्रयोग किया, कोविड के साथ साथ भी देखा जाए तो आपको इसकी शुरुआत में ही बताया गया था कि किस प्रकार से इसका प्रत्येक छंद जो है, ये प्रत्येक छंद एक मंत्र के रूप में यहाँ पर निबद्ध किया है आचार्य मानतुंग स्वामी ने। जिस भक्तामर के ऊपर कई कई रिसर्च हुए हैं, ये भक्तामर स्तोत्र सभी विघ्नों का विनाशक एक ऐसा अचूक स्तोत्र है। कोई भी विघ्न आपको आ जावे, आप सच्चे मन से पढ़े, विघ्न आपके टल जाएंगे। मस्तिष्क में यदि पीड़ा हो गई है, आपको बहुत दर्द होता, हेडेक हो जाता, कई प्रकार की गैसें सटक जाती और भी कई प्रकार की समस्याएं यदि आपको आए, तो दूसरे नंबर के छंद को यदि बड़े भावों से पढ़ते हैं तो मस्तिष्क की पीड़ा हमारी समाप्त हो जाती है। तीसरे नंबर का छंद वो सर्व सिद्धिदायक है। कहते हैं ऐसी समस्त सिद्धियों को यदि उपलब्ध करना है तो प्रतिदिन आप इस भक्तामर स्तोत्र को अवश्य पढ़े। लोग इसके व्रत भी ग्रहण करते हैं। 48 उपवास या 48 एकासन एक बैठक में भोजन पान करके आदिनाथ भगवान की पूजा जाप आदि करके एक छोटा सा विधान रचा, उसको करके अपना दिन व्यतीत करते हैं तो हमारे लिए व्रत भी हमारे लिए पुण्य संपादन और कर्म निर्जरा का साधन होते हैं। बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी इस भक्तामर स्तोत्र के व्रतों को करते हैं। अपनी क्षमता अनुसार एकासन को करके इस कार्य को संपादित किया जाता। बच्चे सुन रहे होंगे तो वे बच्चे भी इस प्रकार से इन कार्यों को कर सकते हैं। अपने माता पिता की आज्ञा ले करके हम इस नियम को कर सकते हैं। बड़े लोग तो करते ही हैं, यदि नहीं किया है तो इसको करने का मानस आप लोग अवश्य बनाइए। इनके व्रतों को कीजिए। नहीं उपवास से कर सकते तो एकासन से तो कर सकते हैं। इनके 48 एकासन हमें करके इस व्रत की निष्ठापना उद्यापन करना चाहिए। ऐसा सर्व सिद्धि को देने वाला ऐसा यह भक्तामर स्तोत्र है। जलचर जीव जो है, जलचर जीव यदि मान लीजिए कभी हम किसी पानी में पड़ गए, गिर गए और वहां बड़े बड़े जलचर जीव यदि वहां पर आ जावे, उससे रक्षा करने वाला यह चौथे नंबर के छंद का यदि बड़े मनोभावों के साथ यदि हम इसका पाठ करते हैं तो वह हमारे लिए जलचर जैसे भयंकर जीवों से रक्षा करता है। यदि आपकी आंख में किसी प्रकार का यदि रोग हो गया है, उस रोग के निवारण हेतु यदि 5वें नंबर के छंद का यदि आप पाठ करते हैं, पूरब उत्तर की ओर मुख करके शुद्धि के वस्त्र पहन करके शुद्ध स्थान पर और शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता के साथ वहां पर एक छोटा सा दीपक लगा करके जब इसका हम पाठ करते हैं मनोभावों के साथ, तो समझना कि हमने इसको अपने जीवन में एक नई उपलब्धियां हासिल कर ली है। वो नेत्र रूपी रोग का हारक ऐसा ये 5वें नंबर का छंद भक्तामर जी का है। लोग इसको बोलते समय कहीं कहीं स्खलित हो जाते हैं, भक्तांबर बकरी का बोलते, जबकि भक्तामर, क्या भक्त प्लस अमर इज इक्वल टू भक्तामर,
ऐसा यहाँ पर बोलना। लेकिन प्राय भक्तांबर, हम भी पहले भक्तांबर ही बोलते थे, लेकिन बाद में जब पता चला भैया इसका तो अर्थ भक्त अलग अमर अलग, दोनों का संधि कार्य किया, भक्तामर ये यहाँ पर म मकार का है, ना कि ब बकार का है। तो इसका अपन ध्यान रखे। ऐसा ये भक्तामर स्तोत्र जो 6वें नंबर के छंद को पढ़ता, वो विद्या प्रसारक के रूप में सिद्धि को प्राप्त करता। 7वें नंबर का छंद, छोटे छोटे जो उपद्रव घर में होते रहते हैं आपस में, वहां पर कई प्रकार की कोई झूमा झटकी होती रहती है, अथवा और भी कई प्रकार के ऐसे तनाव होते रहते हैं, अथवा और किसी प्रकार का वहां पर इस प्रकार का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हम भक्तामर स्तोत्र के 7वें नंबर के छंद का बड़े अच्छे भावों के साथ इसका यदि पाठ करते हैं, तो इस प्रकार से क्षुद्र उपद्रव को नष्ट करके ऐसे 7 भयों को नष्ट करने वाला ये 7वें नंबर का ये छंद यहाँ पर कहा गया है, ऐसा यहाँ पर समझना। और भी यहाँ पर कहते हैं ऐसा ये स्तोत्र जो है इसके कई, तो इसको कई लयों के साथ भी पढ़ते हैं, किंतु वास्तव में वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। उसको वसंत तिलका छंद में जब पढ़ते हैं तो ऐसा यहाँ पर समझना। फिर साथ में जब हम इसको और भी देखा जाए तो कई प्रकार के ऐसे विष का निवारक होता है। विष यानी कभी किसी बिच्छू ने काट लिया, सर्प ने डस लिया, अथवा और भी कई प्रकार के ऐसे जहरीले कीड़े होते हैं। 10वें नंबर के छंद का मनोभावों के साथ जब इसका हम पाठ करते हैं तो ये हमारे लिए पुण्य संपादन के साथ साथ वो आई हुई आगत समस्या से हमें दूर करता है। 11वें नंबर का छंद जो है वो हमारे लिए वांछा, जो इच्छा आपके लिए है वो इच्छा आपकी पूर्ति करता है। ऐसा यह 11वें नंबर का छंद जो है ये हमारे लिए ये उपलब्धियां हासिल करता है। हस्ती भंजक है। यदि हाथी का मद, यदि हाथी किसी प्रकार से उपद्रव कर देवे तो अपन ने पढ़ा अभी पिछले छंदों में उत्तरार्ध में, वहां पर हाथी आदि के भय को दूर करता है, वांछित रूप आदि को उपलब्ध करता है। ऐसी समस्त लौकिक और अलौकिक सिद्धियों का ये प्रतीक माना गया है भक्तामर स्तोत्र। लोग लौकिक सिद्धि की तरफ प्रति आकर्षित होते हैं, किंतु आचार्य मानतुंग स्वामी मुनिराज ने एक भी जगह कहीं किसी भी प्रकार की लौकिक उस सिद्धि को उपलब्ध करने की बात इस छंद में नहीं की। उन्होंने मात्र गुणानुवाद ही गाया है, प्रभु की स्तुति उन्होंने गाई है कि हे भगवान आपकी स्तुति करने से हम संसारियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पाप नष्ट ऐसा ये छंद है, इसको जब भी पढ़ना चाहो तब पढ़ सकते हो, कोई बाधा नहीं है। प्रतिमाधारी अपने आवश्यकों का पालन करता है और आवश्यकों की पालन करने के बाद फिर उसे पढ़ा जा सकता है। पढ़ने की शर्त इतनी ही है, हम शुद्धि के साथ पढ़े, आस्था के साथ पढ़े, विवेक के साथ पढ़े। और हमारे लिए यहाँ पर और भी कई प्रकार के हम यहाँ पर शुद्धि का ध्यान रखते हुए जब पढ़ते हैं इसका अचंत लाभ मिलता है। चूंकि ये गुणानुवाद है आदिनाथ भगवान का, तो ये गुणानुवाद हम कभी भी गा सकते हैं। धर्म ध्यान करने के लिए हम लोग मुहूर्त ढूंढते हैं, इसको कब पढ़े कब नहीं पढ़े। पाप करने के लिए नहीं पूछते आपकी कौन सा मुहूर्त में पाप करे कि नहीं करे। बोलते क्या, झूठ बोलते समय आप लोग मुहूर्त पूछने जाते पंडित से? नहीं जाते। चोरी करना, कोई गलत काम करना है, खोटे काम करना, किसी का दिल दुखाना, ईर्ष्या जलन करना है, उस समय कोई व्यक्ति नहीं पूछता कि भगवान पंडित जी मुझे
किसी से जलन है, किसी से ईर्ष्या करनी है, मैं मुहूर्त निकाल दीजिए। पाप करते समय मुहूर्त नहीं पूछता, पुण्य के कार्य करते समय पूछता है कि भैया मैं करूं कि नहीं करो। ये धर्म ध्यान के काम है, इसको तो तुम प्रत्येक श्वास में करो। वो धर्म ध्यान तुम्हारे लिए परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा, इसको हमेशा ध्यान रखना। आप तो बस विशुद्ध भावों के साथ पढ़िए, ये आपके लिए एक ऐसा अचूक अमोघ पुण्य संपादन का एक ऐसा यह पाठ है जिसे अपन लोग पढ़ते बोलते हैं। भक्तामर स्तोत्र, श्री भक्तामर स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी की एक अलौकिक और बेजोड़ कृति है, जिसे दोनों ही आमनाओं में पढ़ा जाता है। दिगंबर आमनाए, श्वेतांबर आमनाए, दोनों ही आमनाओं में इसे बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए। एक एक छंद हमारे लिए पुण्य संपादन का कार्य है। हमें लौकिक की चाह नहीं, हमें तो पारलौकिक पने की सिद्धि को लब्ध करना भगवान, इसलिए हम ये साधना और आराधना करते हैं। बहुत अच्छा दीदी के द्वारा यहाँ पर ये बताया, समझाया गया। आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। समय अपना हो रहा है, 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और साथ में आज सायंकालीन 6 ढाला की सभा हमारी होगी, जिसमें 6 ढाला का स्वाध्याय, तीसरी ढाल संभवतः वो भी अपनी समाप्ति की ओर है। कल सुबह 8:30 बजे आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अपने शिविर की समापन है, कुछ रिजल्ट निकलने हैं। अटेंडेंस किनकी कितनी है व्यवस्थित है, शुरू से लेकर के लास्ट तक उस संबंधी भी 3 बजे पेपर है। जी हाँ, 3 बजे पेपर है आपका, भक्तामर स्तोत्र का, बच्चों का, बड़ों का आज सिद्ध भक्ति, और साथ में सरस्वती स्तोत्र। अशोक जी देख लीजिए, बात कर लीजिएगा राजेंद्र जी से तैयार हो गया है क्या, तो उसको आप लोग ध्यान रखना। 3 बजे ये पेपर आएंगे, समय दोनों का भरपूर दे दीजिएगा ताकि सभी लोग बड़े अच्छे ढंग से शांति से उसको सॉल्व करें। इनके रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी, घोषणा भी हम कल अपने समापन में करेंगे। अटेंडेंस को लेकर के भी इस संबंधी भी आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, किसकी की कितनी अटेंडेंस रही, शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी कक्षाओं में किस प्रकार से आपकी सहभागिता रही, उसके प्रति भी यहाँ पर जो अखिल भारतीय भारतवर्षीय महिला परिषद है, वो आप लोगों का उचित यथोचित आप लोग के लिए सम्मान करेगी। साथ में आपने प्रतिदिन 5 पेपर दिए हैं, तो आपने एक दिन में 3 पेपर दिए, तो 10 दिन में 30 पेपर आपके हो गए। ऐसे आप लोगों ने परीक्षा दी है, उसमें भी जिसको 10 में से 10 आए, सुबह में, दोपहर में, रात्रि में, उनका एक अलग से एक रिजल्ट हिसाब बनेगा। अशोक जी आप सुन रहे हैं मेरी बात को, बना लीजिएगा व्यवस्थित। अलग अलग कक्षाओं का दोनों पेपर आ गए हैं, समय 45 मिनट, दोनों पेपर आ गए हैं। अशोक जी अभी 3 बजे आपके लिए भेजेंगे, बेंगलुरु से बनाया है हमारे राजेंद्र जी सरावगी कोलकाता, उन्होंने भी अपना परिश्रम करके आप लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं जुटाई है। अच्छा उनका नेपथ्य पीछे रहते पर्दे के अपना काम करते, जिनवाणी की सेवा करने का, कहते भैया जी आप मुझे हमेशा सौभाग्य देते हैं। वो भी हमारी टीम के एक सदस्य हैं। अच्छा उनका भाव है। उन्होंने भेजा है 3 बजे आपको पेपर आएगा, दोनों पेपर 45 मिनट में आपको सॉल्व करना है। साथ में भक्तांबर जी बच्चों के लिए वो भी 3 बजे आप लोग के लिए पेपर आएगा, उसको भी आप लोग व्यवस्थित बच्चे लोग उसको गूगल पर ऑनलाइन सबमिट करेंगे। इन सब के रिजल्ट आप लोगों को आने वाले समय में मिलेंगे। साथ में जो निबंध आपने लिख रखा है, निबंध लिख करके भेज रहे हैं भरत जी के पास मुंबई,
उन्हीं की निगरानी में उसको वहां पर देखरेख में उनके ये आपके लिए निबंध होगा। आगे चल करके आहार विज्ञान मंजूषा की जो हमारी कक्षा चलती है, जज जाने के बाद, क्योंकि बहुत से लोग भेजेंगे और वे अकेले व्यवस्थित उसको देखने वाले हैं, उनकी अपनी भी दूसरी स्वयं व्रती है, व्रती होकर के वो अपना व्रत का पालन करते हैं। कुछ जिम्मेदारियां भी है सामाजिक, उनके मंदिर बन रहा दहीसर में, तो उसमें भी वे अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं। तो आगे चल करके रात्रि कालीन जो स्वाध्याय होता आहार विज्ञान मंजूषा का, उसमें उसका डिक्लेरेशन घोषणा होगी, किसने निबंध किसका बहुत अच्छा आया। यदि आपने नहीं भेजा हो तो आज रात्रि 12 बजे तक भरत जी के पास व्हाट्सएप नंबर पर उन्हें आप सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए। आपकी आवाज में नहीं चलेगा, नहीं तो बहुत से लोग हैं रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, तो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं मानी जाएगी। आपको A4 साइज में लिख करके आपको भेजना है। इसमें आपके लिए जो पॉइंट दिए, उन पॉइंटों के आधार पर यहाँ पर आप लोग के लिए कहा जाएगा। हम यहीं पर ही विराम लेते हैं। अपन सायंकालीन ठीक 7:30 बजे मिलेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस, जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरजी ने वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरी, जन्मण हारी गण हारे हारी, जन्म जरा भवे रोग हरी। तिथाए राणाम दिपे जोनिम जो पड़ई, सोनई माई धारई, नानम सोखे मनंता मधरिय, सासदे मोखे पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। 9 बार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस। आप लोग के लिए पेपर आएगा, अभी 5 प्रश्न भी आएंगे और बाद में दोपहर में 3 बजे अलग आपके लिए पेपर आएंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा।